वाली ने उस विशाल शिला को टुकड़ों टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया और किष्किंधा की ओर वेग से प्रस्थान किया। उन्होंने महल के द्वारों को ध्वस्त कर दिया और भीतर पहुंचकर देखा कि सुग्रीव उनके सिंहासन पर विराजमान थे। वाली को जीवित देखकर सुग्रीव प्रारंभ में हर्षित हुए, परंतु वाली के क्रोध से लाल चेहरे को देख उनका वो हर्ष क्षण भर में ही मटियामेट हो गया। सुग्रीव ने उनके चरणों में गिरकर गिराने का प्रयास किया, मंत्रियों के दबाव की व्याख्या की और राज्य लौटाने का प्रस्ताव रखा, किंतु प्रतिशोध की ज्वाला में जलते वाली ने एक शब्द भी सुनने से इनकार कर दिया। ये संघर्ष एक क्रूर और एक तरफा प्रहार में बदल गया। वाली ने अपनी वज्र के समान मुष्टिकाओं से सुग्रीव पर प्रहार किया और उन्हें नगर से खदेड़ते हुए घने वनों तक उनका पीछा किया। अंततः सुग्रीव उसी एकमात्र स्थान की ओर भागे जहां वाली नहीं जा सकते थे, ऋष्यमुख पर्वत, वह स्थान जो केवल ऋषि मतंग के शाप के कारण सुरक्षित था। वाली किष्किंधा लौट आए, परंतु उनका क्रोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। इसी क्रोधवश वाली ने वह घोर पाप कर डाला। वाली ने सुग्रीव की पत्नी रूमा को बलपूर्वक छीन लिया और उन्हें अपने पास रख लिया। अपने भाई की पत्नी को इस प्रकार अपनाना पूर्णतः अधर्म माना गया, जिस पर माता सीता का अपहरण करने वाला रावण था। अब ये संघर्ष केवल एक पारिवारिक कलह नहीं रह गया था, ये एक ऐसा ब्रह्मांडीय असंतुलन बन चुका था जिसमें दैवीय हस्तक्षेप अनिवार्य था। किंतु सुग्रीव का भाग्य दो वनवासियों श्री राम और लक्ष्मण के आगमन से बदलने वाला था। रावण के हाथों सीता को खोने के बाद वे कमलों और पक्षियों से सुशोभित पंपा सरोवर पहुंचे। ऋष्यमुख की सुरक्षा से इन दो योद्धाओं को देखते हुए सुग्रीव प्रारंभ में शंकित थे। उन्होंने उनके मंतव्य का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा। ये भेंट इस गठबंधन के लिए उत्प्रेरक सिद्ध हुई। हनुमान ने राम की दिव्यता को पहचान लिया और एक समझौता हुआ। श्री राम वाली के भय को समाप्त करेंगे और सुग्रीव माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को लामबंद करेंगे। हालांकि सुग्रीव के मन में अब भी वाली के दैत्य तुल्य कारनामों की स्मृतियां अंकित थीं। उन्होंने श्री राम को दुंदुभी का पर्वत जैसा कंकाल दिखाया, जिसे वाली ने सहजता से फेंक दिया था। सुग्रीव के संदेह को दूर करने के लिए श्री राम ने दो चमत्कार किए। प्रथम, उन्होंने खेल खेल में ही अपने पैर के अंगूठे से दुंदुभी के कंकाल को 10 योजन दूर उछाल दिया। द्वितीय, उन्होंने एक ऐसा बाण चलाया जिसने 7 विशाल साल के वृक्षों को भेद दिया और पुनः उनके तरकश में लौट आया। इससे यह स्थापित हो गया कि श्री राम के पास वह सटीकता और शक्ति थी जो वाली के पाश्विक बल को परास्त कर सकती थी। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय वाली को छिपकर मारने का था, क्योंकि वाली अपने प्रतिद्वंदी की आधी शक्ति सोख लेते थे। पहली बार जब सुग्रीव ने वाली को चुनौती दी तो योजना विफल हो गई। जब दोनों भाई गुत्थम गुत्था हुए तो उनके शरीर रक्त से लथपथ हो गए और श्री राम एक जैसे दिखने वाले भाइयों के बीच अंतर नहीं कर पाए। वाली के घूंसों से अधमरे होकर सुग्रीव वापस पर्वत की ओर भागे। अतः दूसरी मुठभेड़ से पहले राम ने सुग्रीव के गले में गजपुष्पी की माला डाल दी, जिससे वे भिन्न दिखने लगे। जब सुग्रीव दूसरी बार किष्किंधा के द्वार पर लौटे तो उनकी गर्जना भयानक थी। इसे सुनकर तारा को अनिष्ट का आभास हुआ। उन्होंने श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की चर्चा करते हुए वाली से बाहर न जाने की विनती की, किंतु अपने अहंकार में फंसे वाली ने उनके भय को अनसुना कर दिया। वाली अत्यंत क्रोध के साथ बाहर झपटे। दोनों भाई पुनः आपस में भिड़ गए, लेकिन इस बार राम की दृष्टि वाली के वक्ष पर टिकी थी। जैसे ही वाली ने प्रहार के लिए मुक्का उठाया, श्री राम के बाण के रूप में आती एक सनसनाती प्रकाश पुंज ने उसे बीच में ही रोक दिया और वह सीधे वाली के हृदय में जा लगा। वाली गिरे, किंतु उनके प्राण तुरंत नहीं निकले। इंद्र के स्वर्ण पदक ने उन्हें तब तक थामे रखा जब तक वे धूल में विलीन नहीं हो गए। मरणासन्न अवस्था में वाली ने श्री राम के आचरण पर प्रश्न उठाए।
उन्होंने छिपकर मारने वाले राजा की मर्यादा पर सवाल करते हुए इसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध बताया। श्री राम ने धैर्यपूर्वक सामाजिक न्याय के उल्लंघन, विशेष रूप से रूमा को बलपूर्वक रखने को उनके वध का मुख्य कारण बताया। उन्होंने तर्क दिया कि जो राजा पशु की भांति आचरण करता है, उसका शिकार पशु की तरह ही किया जाना चाहिए। उस क्षण वाली ने श्री राम की दिव्यता को पहचाना और अपने पापों का प्रायश्चित किया। अपने अंतिम क्षणों में वाली ने सुग्रीव से अंगद का ध्यान रखने का अनुरोध किया और रूमा को लौटा दिया और उनका शरीर परमात्मा में विलीन हो गया।